लक्ष्मी जी की सखियों का वृषभानुओं के घर में कन्या रूप से उत्पन्न होकर माघ मास के व्रत में श्री कृष्ण को रिझाना और पाना। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, अब दूसरी गोपियों का भी वर्णन सुनो, जो समस्त पापों को हर लेने वाला, पुण्यदायक तथा श्री हरि के प्रति भक्ति भाव की वृद्धि करने वाला है। हे राजन, ब्रज में 6 वृषभानु उत्पन्न हुए हैं, जिनके नाम इस प्रकार है: नीतिवित्त, माघ, गद, शुक्ल, पतंग, दिव्य वाहन तथा गोपेष्ट। ये नामानुरूप गुणों वाले थे। उनके घर में लक्ष्मीपति नारायण के वरदान से जो कुमारी उत्पन्न हुई, उनमें से कुछ तो रमा वैकुंठ वासिनी और कुछ समुद्र से उत्पन्न हुई। लक्ष्मी जी की सखियां थी, कुछ अजित पद वासिनी और कुछ उधर्व वैकुंठ लोक वासिनी देवियां थी, कुछ लोकाचल वासिनी समुद्र संभवा लक्ष्मी सहचरियां थी। उन्होंने सदा श्री गोविंद के चरणारविंद का चिंतन करते हुए माघ मास का व्रत किया। उस व्रत का उद्देश्य था श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को, जो भावी वसंत के शुभागमन का सूचक प्रथम दिन है, उनके प्रेम की परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण उनके घर के निकट आए। वे बाघंबर चर्म का वस्त्र पहने, जटा के मुकुट बांधे, समस्त अंगों में विभूति रमाए, योगी के वेश में सुशोभित हो वेणु बजाते हुए जगत के लोगों का मन मोह रहे थे। अपनी गलियों में उनका शुभागमन हुआ देख सब ओर से मोहित एवं प्रेम में विह्वल हुए गोपांगनाएं उस तरुण योगी का दर्शन करने के लिए आए। उन अत्यंत सुंदर योगी को देखकर प्रेम और आनंद में डूबी हुई समस्त गोपांगनाएं परस्पर कहने लगी। गोपियां बोली, यह कौन बालक है जिसकी कृति नंद नंदन से ठीक ठीक मिलती जुलती है? अथवा यह किसी धनी राजा का पुत्र होगा, जो अपनी स्त्री को कठोर वचन रूपी बाण से मर्म विध जानने के कारण घर से विरक्त हो गया और सारे कृत कर्म छोड़ बैठा। यह अत्यंत रमणीय है, इसका शरीर कैसा सुकुमार है, यह कामदेव के समान सारे विश्व का मन मोह लेने वाला है। अहो, इसकी माता, इसके पिता, इसकी पत्नी और इसकी बहन इसके बिना कैसे जीवित होंगी? यह विचार करके सब ओर से झुंड की झुंड ब्रजंगनाएं उनके पास आ गई और प्रेम में विह्वल तथा आश्चर्यचकित हो उनको योगेश्वर से पूछने लगी। गोपियों ने पूछा, हे योगी बाबा, तुम्हारा नाम क्या है? हे मुनिजन, तुम रहते कहाँ हो? तुम्हारे वृत्ति क्या है और तुमने कौन सी सिद्धि पाई है? वक्ताओं में श्रेष्ठ, हमें ये सब बातें बताओ। सिद्ध योगी ने कहा, मैं योगेश्वर हूँ और सदा मानसरोवर में निवास करता हूँ। मेरा नाम स्वयं प्रकाश है। मैं अपनी शक्ति से सदा बिना खाए पिए ही रहता हूँ। हे ब्रजंगनाओं, परमहंसों का जो अपना स्वार्थ आत्म साक्षात्कार है, उसी की सिद्धि के लिए मैं जा रहा हूँ। मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो चुकी है। मैं भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की बातें जानता हूँ। मंत्र विद्या द्वारा उच्चाटन, मारण, मोहन, स्तंभन और वशीकरण भी जानता हूँ। गोपियों ने पूछा, ये योगी बाबा, तुम तो बड़े बुद्धिमान हो। यदि तुम्हें तीनों कालों की बातें ज्ञात हो तो बताओ कि हमारे मन में क्या है? सिद्ध योगी ने कहा, यह बात तो आप लोगों के कान में कहने योग्य है, अथवा यदि आप लोगों की आज्ञा हो तो सब लोगों के सामने ही कह डालूं। योगियां बोली, मुनि, तुम सचमुच योगेश्वर हो। तुम्हें तीनों कालों का ज्ञान है, इसमें संशय नहीं। यदि तुम्हारे वशीकरण मंत्र से, उसके पाठ करने मात्र से तत्काल में वही आ जाए जिनका कि हम मन ही मन चिंतन करती है, तब हम मानेंगे तुम मंत्रों में सबसे श्रेष्ठ हो। सिद्ध योगी ने कहा, ब्रजंगनाओं, तुमने तो ऐसा भाव व्यक्त किया है जो परम दुर्लभ और दुष्कर है, तथा मैं तुम्हारी मनोनीत वस्तुओं को प्रकट करूंगा, क्योंकि सत्पुरुषों की कही हुई बात झूठ नहीं होती। ब्रज की विनीताओं, चिंता न करो, अपनी आंखें मूंद लो, तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा, इसमें संशय नहीं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, बहुत अच्छा हुआ कहकर जब गोपियों ने अपनी आंखें मूंद ली, तब वहाँ श्री हरि योगी का रूप छोड़कर श्री नंद नंदन के रूप में प्रकट हो गए। गोपियों ने आंखें खोलकर देखा तो सामने नंद नंदन सानंद मुस्कुरा रहे हैं। पहले तो वे अत्यंत विस्मित हुई, फिर योगी का प्रभाव जानने पर उन्हें हर्ष हुआ और प्रीतम का वह मोहन
रूप देखकर वे मोहित हो गई। तदंतर माघ मास के महाराष्ट्र में पावन वृंदावन के भीतर श्री हरि के उन गोपांगनाओं के साथ उसी प्रकार विहार किया जैसे देवांगनाओं के साथ देवराज इंद्र करते हैं। आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है।